बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने कुछ फार्मूले लिखवाए थे, यकीनन आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। आज कुछ सवालात करेंगे हम एक्सरसाइज 2.4 से रिलेटेड। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9, the line through (6, -4) and -3, 2 is parallel to the line through 2, 1 and 0, y. Find y. The line through two given points is parallel to another line which is passing through 2 points. Then find the value of y. पहले तो आप इन पॉइंट्स को कोई नाम दे दें। Let P1 and P2 are 6, -4 and -3, 2. Let P3 and P4 are 2, 1 and 0, y. अब सिचुएशन ये है कि एक स्ट्रेट लाइन, अगर हम इसे L1 कहें तो ये पास हो रही है P1 और P2 में से। P1 और P2 आपको गिवन है। दिस स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू अनदर लाइन L2 which is passing through P3 and P4. Find the value of y. तो अगर आप गौर करें तो P4 में एक अननोन है y। क्वेश्चन ही यही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो बिकॉज L1 is parallel to L2, therefore slope of L1 which is m1, it is equal to slope of L2 which is m2. When two lines are parallel, then their slopes are equal. Now slope of L1 जिसे हमने m1 कहा, ये बेसिकली है स्लोप ऑफ P1 P2 और m2 इज द स्लोप ऑफ L2, तो ये है बुनियादी तौर पे स्लोप ऑफ P3 P4। अब स्लोप का फॉर्मूला तो याद होगा ही। स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, इट इज इक्वल टू y2 minus y1 upon x2 minus x1। तो फॉर स्लोप ऑफ सेगमेंट P1 P2 तो ये हो जाएगा y2 minus y1 upon x2 minus x1, यानी 2 minus into -4 divided by -3 minus 6. It is equal to slope of P3 P4. P3 is first point x1 y1, P4 is second point x2 y2। ये हो जाएगा y minus 1 divided by
0 minus 2. So it becomes 2 plus 4, it is 6 upon minus 9. It is equal to y minus 1 upon minus 2. माइनस तो दोनों साइड के डिनोमिनेटर में है, कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल करें तो 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 2. 2 को शिफ्ट कर दें तो 2 इंटू 2 अपॉन 3 इट इज 4 अपॉन 3, इट इज इक्वल टू y माइनस 1. तो 4 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू y. इसका मतलब y इज इक्वल टू 7 अपॉन 3. y इज इक्वल टू 7 अपॉन 3. इसका मतलब जो पॉइंट P4 था उसमें y की वैल्यू आपको मालूम नहीं थी. y की वैल्यू अगर ये होगी जो आपने फाइंड की 4 अपॉन 3, तो इसका मतलब ये दोनों स्ट्रेट लाइन से एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी. Now see another question, question number 10. Question number 10. The line through two comma 5 and minus 3 comma minus 2 is perpendicular to the line through 4 comma minus 1 and x comma 3. Find the value of x. वहाँ लाइंस प्रीवियस क्वेश्चन में पैरेलल थी, यहाँ लाइंस परपेंडिकुलर हैं. बाकी एक अननोन P4 में वहाँ भी था, यहाँ पे भी P4 में एक अननोन है. सॉल्व करने का तरीका कार सेम है. पहले तो आप पॉइंट्स को कोई नाम दे दें. लेट P1 एंड P2 आर पॉइंट्स ऑन फर्स्ट लाइन, 2 comma 5 and minus 3 comma minus 2. Now points on L2 are 4 comma minus 1 and x comma 3. इसका मतलब अगर फर्स्ट करें, ये है स्ट्रेट लाइन L1, it is passing through P1 and P2. This line is perpendicular to another line L2 and L2 is passing through P3 and P4. अब गिवन क्या है? Because L1 is perpendicular to L2, therefore product of their slopes is equal to -1. और स्लोप का फॉर्मूला आपको मालूम है. स्लोप किसके बराबर है? Slope of a line passing through 2 points is y2 minus y1 upon x2 minus x1. तो M1 चूंकि फर्स्ट लाइन का स्लोप है which is passing through P1 and P2, इसका मतलब M1 is basically slope of P1 P2 multiplied by M2 is slope of L2 which is passing through P3 and P4, so it is slope of P3 P4. स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई करें. फॉर स्लोप ऑफ P1 P2, y2 minus y1 it is -2 minus 5 divided by x2 minus x1 यानी -3 minus 2 multiplied by slope of P3 P4, so it is
3 minus into minus 1 divided by x minus 4. It is equal to minus 1. Now it is minus 7 upon minus 5 multiplied by 3 plus 1, it is 4 upon x minus 4 is equal to minus 1. माइनस डिवाइडेड बाय माइनस इज प्लस, इसे अब आप लिख सकते हैं 7 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 अपॉन x minus 4, it is equal to minus 1. Now it is equal to 28 is equal to minus 5 into x minus 4. 7 into 4 is 28 और 5 को भी शिफ्ट कर दिया राइट साइड पे, x माइनस 4 को भी शिफ्ट कर दिया, ये बन जाएगा 28 इज इक्वल टू माइनस 5x, माइनस इंटू माइनस प्लस 20, तो 5x इज इक्वल टू 20 माइनस 28, तो 5x इज इक्वल टू माइनस 8. So x is equal to minus 8 upon 5. इसका मतलब 4.P4 इसमें जो अननोन था वो अननोन, इसमें जो अननोन था वो अननोन माइनस 8 अपॉन 5. इसका मतलब x की वैल्यू अगर माइनस 8 अपॉन 5 होगी तो फिर ये दोनों स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगी. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें. क्वेश्चन नंबर 11. Using slopes using slopes prove that 6,5 minus 3,0 and 4, minus 2. 4, minus 2 are the vertices of a right angled triangle. Using slopes, prove that the line segment, prove that the given vertices represent a right angle triangle. तो देखें ये क्वेश्चन अगर डिस्टेंस फॉर्मूले से प्रूव करने के लिए तो आप कर सकते हैं. 2.1 में ऐसे बहुत सारे सवाल किए हैं. पाइथागोरस थ्योरम से पहले आप तीनों साइड की लेंथ फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, प्रूव हो जाएगा. मगर यहाँ कहा गया है यूजिंग स्लोप्स. तो खास बात ये कि चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, इसका मतलब उन दो साइड्स के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए. इसका मतलब कोई सी दो साइड्स के स्लोप्स का प्रोडक्ट अगर -1 आ गया तो ये इंडिकेट करेगा कि दो साइड्स परपेंडिकुलर हैं. इसका मतलब ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है. आप तीनों साइड्स का स्लोप फाइंड करें तो पहले तो आप पॉइंट्स को कोई नाम दे दें. Let P1, P2, P3 are these points. P1 is 6, 5, P2 is
minus 3 comma 0 and P3 is 4 comma minus 2. To find slope of P1, P2, slope of first side, y2 minus y1 upon x2 minus x1. It is 0 minus 5 divided by minus 3 minus 6. It is minus 5 upon minus 9. It is equal to 5 upon 9. Now find slope of second side P2, P3. It is equal to again y2 minus y1 upon x2 minus x1. तो ये हो जाएगा -2 minus 0 divided by 4 minus into -3. So it becomes -2. It becomes -2 divided by 4 plus 3. It is equal to 7. ये हो गया slope of P2, P3. Now find slope of third side P1, P3. It is equal to again y2 minus y1 upon x2 minus x1. It is equal to -2 minus 5 divided by 4 minus 6. It is equal to -7 upon -2. It is equal to 7 upon 2. आपने तीनों साइड्स का स्लोप फाइंड कर लिया. अब गौर से देखें, एक साइड का स्लोप था 5 अपॉन 9, एक साइड का स्लोप था -2 अपॉन 3, एक साइड का स्लोप है 2 अपॉन -2 अपॉन 7 और एक साइड का स्लोप है 7 अपॉन 2. तो चूंकि दो स्लोप्स ऐसे हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो -1 आएगा, बिकॉज स्लोप ऑफ P2, P3 multiplied by slope of P1, P3 is equal to -2 upon 7 into 7 upon 2. 7 भी cancel, 2 भी cancel. It is equal to -1. Because product of these slopes is equal to -1. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, this implies P2, P3 is perpendicular to P1, P3. जब ये दो साइड्स परपेंडिकुलर हैं, कोई भी ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, तो सिवाय राइट एंगल ट्राइंगल के और तो कोई ट्राइंगल नहीं हो सकता. इसका मतलब इट इज प्रूव्ड दैट, दिस implies it is proved that P1, P2 and P3 are the vertices of a right angled triangle. See one more question. Question number 12. Question number 12. Using slopes, find the fourth vertex. Find the fourth vertex of parallelogram. Find fourth vertex of the parallelogram. If 7 comma -1 -3 comma 1 and -5 comma 5 are its three
consecutive vertices. Find fourth vertex of the parallelogram if you are given three consecutive vertices. Let P1, it is 7 comma minus 1, P2, it is minus 3 comma 1, P3, it is minus 5 comma 5. ये तो गिवन वर्टिसेस हैं. P4 फोर्थ वर्टेक्स आपको फाइंड करना है. हम कह देते हैं x कॉमा y. तो अगर आप और करें तो दो तरीके आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. एक तो था यूज ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला. अपोजिट साइड्स की लेंथ को आप इक्वेट करके दो इक्वेशंस बना के उन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं. दूसरा तरीका था यूज ऑफ मिड पॉइंट. ऐसे भी सवालात आपने किए हैं 2.2 में कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. एक डायगोनल से मिड पॉइंट फाइंड करते थे, दूसरे डायगोनल में वही मिड पॉइंट यूज करके P4 फाइंड कर लिया जाता था. तो डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला तो सिखाया जा चुका. अब है यूजिंग स्लोप्स. आपको पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं. जो साइड्स पैरेलल होंगी उनके स्लोप्स को इक्वेट करके आप दो इक्वेशंस बना सकते हैं. फिर उन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू फाइंड की जा सकती है. बस ये कहानी है. P4 इज रिक्वायर्ड. इसका मतलब x और y की फॉर्म में आप दो इक्वेशंस बनाएंगे. तो आप इस शक्ल को देखिए. बिकॉज P1 P2 is parallel to P3 P4. This implies slope of P1 P2, it must be equal to slope of P3 P4. जब ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं तो इनके स्लोप्स को इक्वल होना चाहिए. स्लोप ऑफ P1 P2 it is equal to 1 minus into minus 1 divided by minus 3 minus 7 is equal to for P3 P4 तो P3 फर्स्ट हो जाएगा x1 y1, P4 सेकेंड हो जाएगा x2 y2. y minus 5 divided by x minus into minus 5. ये हो जाएगा 2 upon minus 10 is equal to y minus 5 divided by x plus 5. Now it is equal to 1 upon minus 5. 1 upon minus 5 is equal to y minus 5 divided by x minus 5. क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5. एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 5y प्लस 25. शिफ्ट कर दें तो x प्लस 5y माइनस 5 ये हो गया x माइनस 5. गलत हो गया. x प्लस 5 प्लस 5 माइनस 25 इज इक्वल टू 0. ये बन गया x प्लस 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 0. ये हो गई एक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y. तो क्या सिर्फ ये दोनों साइड्स पैरेलल थे? नहीं, और भी तो साइड्स पैरेलल हैं. बिकॉज
P1 P4 is parallel to P2 P3. Therefore, slope of P1 P4, it must be equal to slope of P2 P3. The slope of P1 P4, it must be equal to slope of P2 P3. So using slope formula for P1 P4, ये हो जाएगा y minus into minus 1 divided by x minus 7 is equal to, for P2 P4, P2 is the first point, x1 y1, P4 is the second, P3 is the second, x2 y2. So 5 minus 1 divided by minus 5 minus into minus 3. अब ये हो जाएगा भाई y plus 1 divided by x minus 7 is equal to 4 divided by minus 5 plus 3 is minus 2. Y plus 1 divided by x minus 7 is equal to minus 2. Y plus 1 is equal to minus 2 into x minus 7. Y plus 1 is equal to minus 2x minus into minus plus 14. तमाम टर्म्स को शिफ्ट कर दूं तो 2x plus y plus 1 minus 14 is equal to 0. तो 2x plus y minus 13 is equal to 0. ये एक और इक्वेशन हो गई in terms of x and y. अब इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें ताकि आपको x और y की वैल्यूज मालूम हो जाएं. Solve these equations simultaneously. Solve equation number 1 and equation number 2. Equation number 1 में है x plus 5y, equation number 2 में है 2x plus y. तो ना x के कोफिशिएंट सेम है ना y के. तो आप y के कोफिशिएंट अगर सेम बनाना चाहें तो मल्टीप्लाई equation number 2 by 5, then subtract from equation number 1. Equation number 2 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया ताकि y ये 5y बन जाए. क्यों बन जाए? ताकि फर्स्ट इक्वेशन में जो 5y है उससे मैच किया जा सके. इक्वेशन नंबर 1 थी x plus 5y minus 20 is equal to 0. इक्वेशन 2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into 5 10x plus 5y minus 13 into 5 65 is equal to 0. सब्ट्रैक्ट कर दें तो साइंस चेंज हो जाएंगी. अब प्लस 5y माइनस 5y से कैंसिल, minus 9x plus 45 is equal to 0. So 45 is equal to 9x, and 9x is equal to 45. So x is equal to 45 divided by 9. So x is equal to 5. x की ये वैल्यू आप इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट करके y फाइंड करने की कोशिश कर सकते हैं. इफ वी कंसीडर इक्वेशन 1, x plus 5y minus 20 is equal to 0. So 5 plus 5y minus 20 is equal to 0. ये हो जाएगा 5y minus 15 is equal to 0. So y is equal to 15, y is equal to 15 upon
5, so y is equal to 3. x की वैल्यू 5 थी, y की वैल्यू 3, therefore fourth vertex of parallelogram P4, it is equal to x comma y. The value of x, it is equal to 5, and the value of y, it is equal to 3. यकीनन फॉर्मूले अच्छी तरह याद हो गए होंगे आप लोगों को, प्रैक्टिस चल रही होगी। टेस्ट की तैयारी आप में से कुछ बच्चे तो करते हैं, बाकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, मैथ्स के साथ टाइम नहीं गुजारेंगे। आप यकीन कीजिए कि आपका रिजल्ट एवरेज या बिलो एवरेज ही रहेगा। जैसे लास्ट क्वेश्चन था, बल्कि क्वेश्चन नंबर 5 अब सारे बच्चों ने सिवाय 5-6 के बाकी सब ने गलत किया। क्वेश्चन नंबर 6 भी 5-6 बच्चों के अलावा बाकी सब ने तकरीबन गलत किया। क्वेश्चन नंबर 5 था गालिबन, एक लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है। सोचें, एक लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइक दिस लाइन। अब मैंने पूछ लिया कि इसके एक्स कंपोनेंट, इसमें मौजूद तमाम पॉइंट्स इसके एक्स कंपोनेंट सेम होंगे या वाई कंपोनेंट। दीज आर एक्स कंपोनेंट, क्योंकि लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, लिहाजा इसके एक्स कंपोनेंट सेम है। आप में से कुछ लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने वाई लिखा होगा। अब अफसोस करने का फायदा नहीं, खुद सोचें, एक लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल दे रखी है, तो ये इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उसका एक्स कंपोनेंट सेम होगा या वाई कंपोनेंट। ये एक्स कंपोनेंट, ये सेगमेंट्स है जो मैंने ड्रॉ किए, दे मस्ट बी इक्वल। वाई कंपोनेंट कैसे सेम हो सकता है? फर्स्ट पॉइंट का ये वाई कंपोनेंट, सेकंड का ये वाई कंपोनेंट, थर्ड का ये, तो वाई कंपोनेंट इज अनइक्वल। ये थोड़ा सा अगर गौर करते तो ये सही हो सकता था। फिर मैंने एक सवाल आपसे पूछा, डायरेक्ट इन सेंटर तो नहीं पूछा जा सकता था, तो मैंने उसमें से एक चीज पूछी कि सी इज द डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2, P2 P3, P1 P3। ज्यादातर लोगों ने गलत किया। अगर फॉर्मूला याद है और डिस्क्रिप्शन याद है, आपको वो कहानियां पूरी तरह याद हैं, याद कीजिए कि A इज द डिस्टेंस अपोजिट टू फर्स्ट वर्टेक्स, इसका मतलब P1 के अपोजिट P2 P3 होता है। B is the distance of the segment joining points opposite to second point, तो P1 P3। C is the distance between P1 and P2, तो आप में से काफी सारे बच्चों ने P1 P3 लिखा होगा, तो वो गलत है। ये जितना आगे बढ़ते जाएंगे, आप में से कोई बच्चा अगर इन एमसीक्यूज में से 5-6 नंबर से कम लाता है, तो इसका मतलब उसने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा। ठीक है, 4-5 सवालात तो हर बच्चे के लिए होते हैं, जिसने एक दफ़ा पढ़ लिया है, गो थ्रू कर लिया है, वो भी कर सकता है। कुछ सवालात हम देखते हैं सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए कि कौन बच्चा कितना टाइम देता है। आपकी क्लास में 3-4 बच्चे बहरहाल ऐसे हैं जो डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे डेली बेसिस पे पढ़ें, सारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में, ताकि नेक्स्ट रिजल्ट इससे अच्छा। तो पूरे 10 नंबर इस टेस्ट में थे। मेरे ख्याल में अगर मुझे नाम मिस नहीं कर रहा तो
वो बच्चा इस वक्त क्लास के अंदर मौजूद नहीं, वरना मैं इस वक्त उसे 100 रुपये इनाम देता। चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच, मेहनत करें बेटा। ₹100 का सुन के उसामा रहमान ने हाथ खड़ा कर दिया। 1000 रुपए कहता तो सारे लोग हाथ खड़ा कर लेते।